बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, यानी सेल का मुतालिया, खुलिये का मुतालिया क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। ठीक हो गया। यानी किस तरह खुलिये का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है? मीन टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर उनकी बनावट और काम को अगर हम मुतालिया कर ले तो इसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसानी जिस्म यानी मल्टी सेलुलर जितने भी जानदार होते हैं उनके अज्जा मुख्तलिफ अक़साम के खुलियों से बने होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, स्किन सेल हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, यानी मुख्तलिफ खुलिये होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होती है, फंक्शन भी मुख्तलिफ होती है। ठीक हो गया। यानी इसको अगर हम क्या कर ले, मुतालिया कर ले, तो उनमें से अगर किसी एक सेल को अगर हम मुतालिया कर ले तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। ठीक है। फिर इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यूलॉजी मीन स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यूज के मुतालिया को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ठीक है। इस तरह के बहुत से टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज। यानी अगर इन टिश्यूज का अगर हम मुतालिया कर ले तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। फिर इसके बाद आते हैं पैलेंटोलॉजी, यानी पैलेंटो मीन फोसिल्स, लॉजी मीन स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, यानी फोसिल्स के मुतालिक को हम क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी कहेंगे। फोसिल्स है क्या? यानी जानदारों के बकाया जो आज से हजारों साल पहले जो है वो क्या हो चुके हो, दफन हो चुके हो, जेर जमीन आ चुके हो। ठीक है। और आज की डेट में अगर उनको हम डिस्कवर कर ले तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? क्या नाम देंगे? फोसिल्स का। यानी इंग्लिश में इस तरह हम इसकी क्या करेंगे? डिफिनेशन कर सकते हैं, यानी प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ लाइफ, यानी महफूज बकायात जानदारों के फ्रॉम एन एर्लियर टाइम, जो आज से बहुत पहले क्या हो चुके हो? दफन हो चुके हो या खत्म हो चुके हो। पैलेंटोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। पैलेंटोलॉजी जो है मजीद दो शाखों में तकसीम है। एक को हम नाम देंगे फिलियोबोटनी, यानी दूसरे को हम नाम देंगे फिलियोजोलॉजी, जिसके नाम से जाहिर है फिलियोबोटनी, यानी स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल्स और स्टडी ऑफ एनिमल फोसिल। फिर इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। सिंपली इसका डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं। दिस इकोलॉजी, फॉर एग्जांपल इको मीन इन्वायरमेंट, लॉजी मीन स्टडी, सो द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक हो गया, या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मगर इसका अगर हम तफसीलन एक डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह होगा। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी जानदारों के आपस में ताल्लुकात और उनका फिर अपने माहौल के साथ ताल्लुकात, इनको अगर हम मुतालिया कर ले तो ये क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी प्रे का प्रीडिएटर का प्रे से, ठीक हो गया, ताल्लुक, और फिर इन दोनों का जो है अपने माहौल से भी ताल्लुक, यानी हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, तो इनसे ताल्लुक ये फिर क्या कहलाएगा? अगर हम इनको स्टडी कर ले तो इसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जिसका नाम है बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन मैंने लिखा है, मगर इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं अपने अल्फाज में, यानी इट इज अ साइंटिफिक टेक्निक इन विच वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम छोटे जानदारों को इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। बहरहाल एक डेफिनेशन ये भी है, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बायोलॉजी के इस शाख में हम जानदारों के इस्तेमाल के बारे में मुतालिया करते हैं टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट, ताकि उनसे हम मुफीद प्रोडक्ट्स क्या कर सके? बना सके फॉर स्पेसिफिक यूज, और उनका फिर हम खास इस्तेमाल कर सके। आप लोगों को पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है ज़राअत में, लाइव स्टॉक के शोबों में बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इनकलाबी किरदार जो है बर्पा किया है। आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अनाज, दूध, अंडे, गोश्त की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा भी बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। और इसी तरह खुराक को महफूज करना, बेहतर क्वालिटी का खुराक जो है वो मुहैया करना, ये सारे किस चीज़ के ज़मरे में आते हैं? कौन ये मतलब बायोलॉजी के किस फील्ड में जो है ये काम हो रहा है? इसको हम क्या
कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब हम क्या करते हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ठीक है, यानी मेडिसिन भी हम इससे बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम वैक्सीन भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन बना सकते हैं। घरों में जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, वो भी हम जो उनसे है क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं जिसका नाम है सोशोबायोलॉजी, ठीक है। सोशोबायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, यानी इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जानदार जो होते हैं उन की माशरती रवैयों का मुतालिया करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मतलब असातिज़ा के अपने शागिर्दों के साथ, वालिदैन के अपने बच्चों के साथ, ठीक है, या इसी तरह मसलन हम ये भी कह सकते हैं कि एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ जो बर्ताव होता है, ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम क्या कर ले, मुतालिया कर ले, तो ये फिर क्या कहलाएगा, सोशोबायोलॉजी। फिर इसके बाद आते हैं पैरासाइटोलॉजी की तरफ। इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैरासाइट का मुतालिया करते हैं। पैरासाइट फिर क्या होते हैं, यानी वो जानदार जो हमें नुकसान दे और ख़ुद फ़ायदा हमसे हासिल करे, इसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। यानी जो हमारे जिस्म में रहकर हमको नुकसान पहुंचाए और ख़ुद जो है फ़ायदा हमसे उठा ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। फॉर एग्जांपल ये जो जुए होते हैं हमारे बालों में, ठीक है, और इसी तरह ये मॉस्किटोज़ वगैरह भी जो है ये भी हमसे मतलब खून हासिल करते हैं और ख़ुद यानी फ़ायदा हासिल करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन जैसे ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। जब इनकी स्टडी करेंगे तो इसको पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए पैरासाइट के फिर 2 अक़साम होते हैं। मज़ीद आगे चलकर जो है बताने की कोशिश करता हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। एक एक्टोपैरासाइट होता है, एक एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो मिसाल हमारे जिस्म के अंदर रहते हो, यानी हमारे जिस्म के अंदर इनसाइड द बॉडी, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ वर्म्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमसे जो है हासिल करता है, ठीक है, एक तरह से हमसे फ़ायदा लेता है, यानी हमें नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो खुराक तो हमारा होता है ना। और इसी तरह जो फिर क्या है, ये जुए जो बालों में रहते हैं, यानी ये आउटसाइड द बॉडी आपके जिस्म पर क्या करते हैं, रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। इसको फिर हम क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट। फिर आगे चलते हैं इम्यूनोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। बायोलॉजी की शाख में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी का दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। बायोलॉजी की शाख में हम क्या करते हैं, मुतालिया करते हैं इम्यून सिस्टम का, यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम का। अब इम्यून सिस्टम क्या है, सिंपली जो है डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पैथोजेंस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, यानी दिफाई निज़ाम किस चीज़ के खिलाफ, पैथोजेंस यानी जरासीमों के खिलाफ जो हमारा दिफाई निज़ाम होता है उनको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। फिर इसके बाद आते हैं एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी हशरात के मुतालिए को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और फिर इसी के साथ जेनेटिक्स, यानी हशरात जैसे कि फॉर एग्जांपल मच्छर हो गया, ठीक है, इसी तरह जो है मच्छर हो गए, ठीक है, और काकरोच हो गए, ठीक है, ये सारे फिर किस चीज़ में आएंगे, होनीबीज हो गया, ठीक है, ये जो शहद की मक्खियाँ होती है या सादा जो मक्खियाँ होती है, ये सारे एंटोमोलॉजी में आता है, यानी जब इंसेक्ट्स में आता है, जब इनकी मुतालिया करते हैं तो ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। फिर आते हैं जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स अब क्या है, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट जीन्स। बायोलॉजी की शाख में हम जीन्स का मुतालिया करते हैं, ठीक है, जीन्स का मुतालिया करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन का मुतालिया करते हैं और हेरिडिटी का मुतालिया करते हैं। किस चीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले आते हैं जीन्स क्या होती है। जीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए पर मौजूद होते हैं, उनको हम जीन्स कहते हैं। यानी आप लोगों को ये समझना होगा कि यानी जो वालिदैन से जो खसूसियात होती है, फॉर एग्जांपल आंखों का जो रंग है या स्किन का जो कलर है, बालों का जो टेक्सचर है,
है, ठीक है, बालों का जो रंग है, ठीक है, ये सारे खसूसियात वालिदैन से उनके बच्चों में जब मुंतकिल होते हैं, कौन मुंतकिल करवाता है? यानी ये जो खसूसियात का तयन करते हैं ये जीन्स होते हैं, ठीक है, यानी ये सारे के सारे जो करेक्टर्स होते हैं ये जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं जेनेटिक वेरिएशन, यानी मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा मतलब पहले हेरिडिटी की तरफ आते हैं। हेरिडिटी सिंपल है, जानता यानी वालिदैन से उनके बच्चों में खसूसियात की मुंतकिली क्या कहलाता है? हेरिडिटी। आप मतलब जेनेटिक वेरिएशन फिर क्या है? यानी इस तरह तो नहीं है जैसे कि फॉर एग्जांपल वालिदैन है उसी तरह उस 100% आइडेंटिकल उनके बच्चे भी होंगे, यानी उनके बच्चों में कुछ वेरिएशंस भी होंगी, तब्दीलियाँ भी होंगी, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। अब आते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ, यानी इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। फार्माकोलॉजी में यानी हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनका असर जानदारों पर किस तरह होता है, अगर इसकी स्टडी हम कर ले तो ये क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।